हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जो कि खान सर द्वारा लिखित सार संग्रह 27,000 क्वेश्चनों की सीरीज़ है। इसका सेकंड पार्ट लेके आए। इससे पहले का पार्ट आशा करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट को। पॉइंट 8 तक इसको हम कर चुके हैं इसके फर्स्ट पार्ट में। अब 9 से स्टार्ट करते हैं। आरआरबी अहमदाबाद परीक्षा 1995 में पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित पॉइंट। इसका पॉइंट में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए क्या होता है? चुनाव फिर से होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सक्सेस टिप पर। इसके सक्सेस टिप में पूछा है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक विज्ञान। इसके विज्ञान सेक्शन पे आते हैं। विज्ञान सेक्शन में एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पीयर सेकंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पीयर सेकंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। आते हैं इसके इस सक्सेस टिप पर। इसके सक्सेस टिप में पूछा गया, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा कैसा होता है? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट रासायनिक विज्ञान पर। रासायनिक विज्ञान में पूछा गया पॉइंट है, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। आते हैं इसके सक्सेस टिप पर। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया है? इसके नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पॉइंट में क्या पूछा गया है? जीव विज्ञान के पॉइंट में है, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयरन की कमी से शरीर में कैसा रोग उत्पन्न होता है? आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए एक अच्छा होता है। आँखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा होता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट, राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया किस में पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अन्य में क्या पूछा है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब इसके सक्सेस टिप में क्या पूछा गया है? सक्सेस टिप में है, PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। PV सिंधु का संबंध किससे है? PV सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में है, मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन किसने किया था? द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं की अनुमति प्रदान करना है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं की अनुमति प्रदान करना। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, गीत सेठी बिलियर्ड्स से संबंधित है। गीत सेठी
किससे संबंधित है? गीत सेठी बिलियर्ड्स से संबंधित है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। पीट संप्रास का संबंध टेनिस से। पीट संप्रास का संबंध किससे है? पीट संप्रास का संबंध है टेनिस से। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में सक्सेस टिप्स पर दे रखा है। अगला पॉइंट है हमारा सक्सेस टिप। सक्सेस टिप में क्या है? पीवी सिंधु का संबंध किससे है? पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से है। आते हैं पॉइंट नंबर 10, आरआरबी भोपाल परीक्षा 1995। आरआरबी भोपाल परीक्षा 1995 के सेक्शन मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए पॉइंट हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, वो किस किस के बीच में हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। गुलबर्गा बहमनी। गुलबर्गा बहमनी गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। गुलबर्गा किसकी राजधानी थी? गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। किन राजाओं की राजधानी थी? बहमनी वर्गों राजाओं की राजधानी थी। कौन थी? गुलबर्गा। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में इसके सक्सेस टिप में। सक्सेस टिप में रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक थी। रजिया सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक थी। आते हैं इसके सेकंड पॉइंट। रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। रजिया को 1236 ईस्वी में, कब? रजिया को 1236 ईस्वी में जनता तथा अमीरों द्वारा गद्दी पर बैठाया गया था। आते हैं इसके अगले पॉइंट पर। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी सिख गुरु अंगद देव ने लिखी थी। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि सेक्शन है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पूछा गया पॉइंट। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। आते हैं अपने विश्व का भूगोल के पॉइंट पर। जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। टाइबर नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। भौतिक विज्ञान में पूछा गया पॉइंट है। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या होता है? विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होता है। आते हैं अगले पॉइंट पर। हीरे की चमक का कारण। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है? मुख्य कारण है। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। संवेग एक ऐसी राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आते हैं अपने रसायन विज्ञान के सेक्शन पर। रसायन विज्ञान का सेक्शन है मैग्नेटाइट। लौह अयस्क में 72% लोहा
होता है। मैग्नेटाइट लोह अयस्क में कितने % लोहा होता है? मैग्नेटाइट लोह अयस्क में 72% लोहा होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ सल्फर डाइऑक्साइड है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ क्या है? सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड है। स्टेनलेस स्टील लोहा, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल की का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पॉइंट में विषाणु वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। विषाणु या वायरस द्वारा रेबीज नामक रोग होता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिलीलीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिली होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरोफिल प्रकाश बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश बैंगनी और रक्त को अवशोषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत, वृक्क और अग्नाशय ग्रंथि हैं। यकृत, वृक्क और अग्नाशय क्या है? ये ग्रंथि हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों में क्या हो जाता है? गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाले सेक्शन पर। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाले सेक्शन पर क्या पूछा गया? इसमें भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? इसका संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? वो 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 11, RRB चेन्नई परीक्षा 1995 में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास वाले सेक्शन से पूछे गए पॉइंट। अशोक द्वारा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया। अशोक द्वारा सांची का स्तूप कहाँ बनवाया गया? अशोक द्वारा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया? फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, सक्सेस टिप पर। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम हैं देवगुप्त, देवराज, देवश्री तथा उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, चोल राजवंश नौसैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल राजवंश नौसैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, मध्यकालीन भारत के इतिहास वाले सेक्शन पर। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाया गया। अकबर द्वारा क्या चलाया गया? अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में सक्सेस टिप में पूछे गए पॉइंट। मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से लिया गया था। मनसबदारी प्रथा किससे ली गई थी? मनसबदारी प्रथा मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती है। मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब ने
गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। आते हैं अपने आधुनिक भारत के इतिहास सेक्शन पर। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। अपने नेक्स्ट पॉइंट, भारत का भूगोल। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। नीलगिरी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भौतिक विज्ञान। दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक घटता है। अनुदैर्ध्य तरंगें निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि की आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? चमगादड़ है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी चमगादड़ है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का एक साधन है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का एक साधन है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान के पॉइंट पर है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पायस एक कोलॉइड द्रव में द्रव होता है। पायस एक कोलॉइड द्रव में द्रव होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल एवं जिंक होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, निकल एवं जिंक होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर। जीव विज्ञान में पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? विटामिन B6 की कमी से अरक्तता की बीमारी होती है। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही AB रुधिर वर्ग का होता है। आते हैं अपने अन्य पॉइंट पर, तमाशा तथा लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तमाशा तथा लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1 जनवरी 1995 को WTO ने GATT का स्थान ले लिया। 1 जनवरी 1995 को WTO ने GATT का स्थान ले लिया। कैट का स्थान WTO ने ले लिया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 को हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दीनार इराक की मुद्रा का नाम है। दीनार कहाँ की मुद्रा है? दीनार इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, RRB महेंद्र घाट परीक्षा 1995। RRB महेंद्र घाट परीक्षा 1995 में पूछे गए प्राचीन भारत के सेक्शन से। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों द्वारा किया गया था। आते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास वाले सेक्शन से। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 1 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न
हुआ था। 1 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक भूगोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? भौतिक भूगोल। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। सबसे भीतरी परत क्या होती है? क्रोड कहलाती है। आती है अपने नेक्स्ट विश्व का भूगोल वाले पॉइंट पर। विश्व का भूगोल में मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी कैसी है? मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी है। कांगो नदी घाटी 4667 किलोमीटर लंबी नदी है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे गए पॉइंट। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। आते हैं अपने सक्सेस टिप में है, संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। पंचायत व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत हैं। पंचायत व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसे मतदान का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पूछे गए हैं, हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में क्या करने लगता है? वायु में उड़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, चमगादड़ को ध्वनि पराश्रव्य होती है। चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टन ने 1895 में की थी। एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टन ने 1895 ईस्वी में की थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। और रासायनिक विज्ञान से पूछे गए पॉइंट, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में शीरा का उपयोग होता है। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में शीरा का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकल धातुएं का प्रयोग की जाती हैं। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकल धातुओं का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के सेक्शन से, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कैसा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य टेनिस खेल से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। टेनिस खेल से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है। वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है।
आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा और बेल आइकन प्रेस करके हमारी क्लास को शेयर कर दिया होगा अपने दोस्तों के पास। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13 यानी 13 RRB महेंद्र घाट परीक्षा 7/1/1995। प्राचीन भारत का इतिहास सेक्शन से आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है। आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना हुई। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई की गई? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई। आते हैं अपने नेक्स्ट सक्सेस स्टेप पर। सक्सेस स्टेप में क्या है? पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों का सेनापति था। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग राजा बना। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में किसका वर्णन है? कल्हड़ की राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर का गांव बाघ गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। अब आते हैं सक्सेस स्टेप पर। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हैलेबिद में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। हैलेबिद में होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें पॉइंट है, अकबर से नवरत्नों का संबंध है। अकबर से नवरत्नों का संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट सक्सेस स्टेप में आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट सक्सेस स्टेप में है अकबर के नवरत्न मुल्ला दो प्याजा। अकबर के नवरत्नों में है मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट में है हमारे राजा मानसिंह। नेक्स्ट उसके बाद है हकीम हुकाम। अगले हैं राजा टोडरमल। नेक्स्ट हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट है हमारे फैजी। उसके बाद अबुल फजल बीरबल और तानसेन। अबुल फजल बीरबल और तानसेन ये अकबर के नवरत्न थे। अब है हमारे पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। पृथ्वीराज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था। अगला पॉइंट है भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान में पूछा गया है तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है किसी भी वस्तु का ताप 273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है उसके ऊपर वाले में तापमापी का प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं उसके बाद अगले पॉइंट पर। अल्कोहल -1 से 15 डिग्री पर जमता है। अल्कोहल किस पर जमता है? अल्कोहल -1 से 15 डिग्री पर
जमता है। नेक्स्ट पॉइंट है किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई है। आते हैं अपने नेक्स्ट रसायन विज्ञान वाले सेक्शन पर। रसायन विज्ञान में ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ओजोन पारे तथा चांदी को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोहा केवल कमरे के तापमान पर तथा जल एवं O2 की उपस्थिति में क्षय होता है। लोहा केवल कमरे के तापमान पर तथा जल एवं O2 की उपस्थिति में क्षय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है NaCl को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। NaCl को क्या कहते हैं? NaCl को टेबल सॉल्ट कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। मूंगफली में क्या होता है? मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेटिंग एवं वेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया है। वेटिंग एवं वेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पीयूष ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिगामेंट। लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में क्या करता है? लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस्ट्रोजन अंडवाहिनी। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण रूप होता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्य। अन्य में है काला पैगोडा कोणार्क में अवस्थित है। काला पैगोडा कहाँ पर अवस्थित है? काला पैगोडा कोणार्क में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। अर्जुन भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिकेट से गुगली शब्द का संबंध है। गुगली शब्द का संबंध किससे है? गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट 14 वाले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 14 RRB त्रिवेंद्रम परीक्षा 22/9/1996। RRB त्रिवेंद्रम परीक्षा 22/9/1996 के प्राचीन के इतिहास वाले सेक्शन पर। नेक्स्ट गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। मध्यकालीन भारत कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। इसमें मराठे पराजित हुए। इसमें किसकी हार हुई? इसमें मराठों की हार हुई। नेक्स्ट पॉइंट है दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष थे। आते हैं सक्सेस टिप पर। सक्सेस टिप में है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में है 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। आते हैं अपने
भूगोल वाले सेक्शन पर जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली चक्रवाती तूफानों को टाइफून कहते हैं। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। आते हैं अब इसके सक्सेस टिप पर। सक्सेस टिप में है उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान को टारनेडो कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले तूफान को क्या कहते हैं? टारनेडो कहते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट भारत के भूगोल वाले पॉइंट पर। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गोंडवाना क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट है गोंडवाना क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान वाले सेक्शन पर। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान सेक्शन पॉइंट नंबर 1, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। सेकंड पॉइंट है 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति शासन में एक राज्य राज्यपाल द्वारा शासित होता है। अब आते हैं सक्सेस टिप पर। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। आते हैं अपने भौतिक सेक्शन से। भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन में डायनेमो का आर्मेचर इस्पात से बनाया जाता है। डायनेमो का आर्मेचर किससे बनता है? इस्पात से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोना का अपेक्षित घनत्व। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है। नंबर सेकंड पॉइंट है स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। आते अपने नेक्स्ट सेक्शन पर। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर 100 न्यूटन होगा। अब आते हैं सक्सेस स्टेप पर। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुणा होता है। पृथ्वी पर चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार से कितना होता है? 1/6 गुना होता है। आते हैं अपने 15 वाले पॉइंट पर। आरआरबी गुवाहाटी परीक्षा 8/12/1996 8/12/1996 के प्राचीन भारत के इतिहास वाले सेक्शन से महाभाष्य नामक पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। अब इसके सक्सेस टिप पर। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। नेक्स्ट पॉइंट मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास के सेक्शन से महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला विद्वान अल-बरूनी था। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ आने वाला विद्वान कौन था? अल-बरूनी था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। आते हैं अपने सक्सेस टिप पर। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर
करती है। किसी विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? किसी विधानसभा की शक्ति उस राज्य की जनता पर निर्भर करती है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। ऐसे राज्यों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसे राज्यों जहां द्विसदनीय विधायिका है वहां विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ऐसे राज्यों जहां द्विसदनीय विधायिका है वहां विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। आते हैं सक्सेस स्टेप पर। वर्तमान में 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। 7 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वाले पॉइंट पर, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र, किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा शून्य होता है। किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। पीला, हरा एवं लाल, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए प्रकाश को सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। आते हैं अपने सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर। रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला रंग का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीले रंग का उपयोग किया जाता है। रासायनिक विज्ञान वाले सेक्शन पर, नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। नमक किससे उत्पन्न होता है? नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। अब आते हैं अन्य पॉइंटों पर। अन्य पॉइंट में क्या है? व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में स्थित है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। हिटलर के लिए फ्यूहरर शब्द प्रयुक्त होता है। हिटलर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? फ्यूहरर शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट पॉइंट में है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट पॉइंट, कचारी जनजाति। कचारी जनजाति असम राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच 7 जून 1975 को खेला गया था। क्रिकेट विश्व का पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच 7 जून 1975 को खेला गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 16 आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 1996। आरआरबी भुवनेश्वर परीक्षा 1996 के सेक्शन प्राचीन भारत का इतिहास पॉइंट नंबर है इसका। सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया था। सातवाहन वंश द्वारा सीसा का सिक्का चलाया गया। तब आते हैं विश्व भूगोल वाले सेक्शन पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। आते अपने वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरमट्टन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनें सहारा मरुस्थल से चलती हैं। हरमट्टन शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनें सहारा मरुस्थल से चलती हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई। सर्वप्रथम एम.एन. रॉय द्वारा भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत 1975 के चुनाव कानून के संशोधन के तहत मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई
है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉइंट, एस्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। एस्टेट ड्यूटी राज्य कर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचारों को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। आते हैं अपने भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर। हाइड्रोमीटर किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है? हाइड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, यदि फोकस एफ मीटर में हो तो क्षमता डायोप्टर में कहलाती है। यदि फोकस एफ मीटर में हो, यदि फोकस मीटर में हो तो क्षमता किस में कहलाएगी? डायोप्टर में कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूरदर्शी में 2 उत्तर लेंस होते हैं। दूरदर्शी में कितने उत्तर लेंस होते हैं? 2 उत्तर लेंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक विज्ञान से। रासायनिक विज्ञान में है पॉइंट, एटम शब्द का नामकरण डाल्टन ने किया था। एटम शब्द का नामकरण किसने किया था? डाल्टन ने किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को एटमोलाइसिस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम कैसे हैं? अलग अलग हैं। आते हैं इसके सक्सेस टिप पर। सक्सेस टिप में है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान वाले सेक्शन से, मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मुंह के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुंह के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्य। नेक्स्ट पॉइंट अन्य से में क्या पॉइंट है? सन 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई। सन 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 2 उतारा था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा था। अपोलो 11 उतारा था। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन की दीवार की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट 17, आरआरबी मुजफ्फरपुर परीक्षा 1996। आरआरबी मुजफ्फरपुर परीक्षा 1996। इसके सेक्शन पर आते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बुद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बुद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। मरुत को क्या कहा जाता है? मरुत को तूफान का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में किया था। आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास वाले सेक्शन से। मध्यकालीन भारत का इतिहास, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट सक्सेस टिप वाले पॉइंट पर।
सक्सेस टिप में है कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। नेक्स्ट पॉइंट है इक्तादारी व्यवस्था। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में पॉइंट क्या है? जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा अंत्योदय का विचार लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास है। नेक्स्ट पॉइंट भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस के समय हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कॉर्नवालिस के समय हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से कावेरी जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्य से कावेरी जल विवाद संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। कावेरी की सहायक नदी क्या है? कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। नेपाल महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत स्थित है? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में क्या है? विश्व का भूगोल है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली के बल्ब में आयरन भरा होता है। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली के बल्ब में आयरन भरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गामा किरणों की अधिकतम साम्यता एक्स किरणों के साथ होती है। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता एक्स किरणों के साथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रसायन विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रसायन विज्ञान। वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। ऑक्सीजन एक कैसी गैस है? ऑक्सीजन एक रंगहीन गैस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में मापा जाता है। जल की कठोरता सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। सूखी बर्फ कैसी है? सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का संघनित रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आंत ज्वर टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। आंत ज्वर टाइफाइड या टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है। आंत ज्वर जीवाणुओं द्वारा होता है, फिर टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टोज दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलियो रोग विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण होता है। आते हैं इसके अन्य पॉइंट पर। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? वो फ्रांस का निवासी था। आते हैं अपने नेक्स्ट 18 पॉइंट पर। RRB भोपाल परीक्षा 29/12/1996। RRB भोपाल परीक्षा 29/12/1996। प्राचीन भारत का इतिहास। इसका पॉइंट है प्राचीन भारत के इतिहास से मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वो है मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम स्मारक है। अजंता की गुफाएं सबसे प्राचीनतम स्मारक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके सक्सेस टिप में क्या है?
अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अजंता की गुफाएं 1983 ईस्वी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। अजंता की गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोरोबुदुर का मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर का मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है बोरोबुदुर मंदिर 780 से 850 ईस्वी के मध्य को महायान बौद्ध विहार है। बोरोबुदुर मंदिर 780 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। आते हैं इसके सक्सेस टिप पर। बीबी के मकबरे का निर्माण शहजादे आजम शाह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आते हैं इसके अगले पॉइंट पर। अब आते हैं इसके विश्व इतिहास के सेक्शन पर। विश्व इतिहास के सेक्शन में जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पूछे गए पॉइंट। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से पॉइंट है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आते हैं इसके सक्सेस टिप में। सक्सेस टिप में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है। वो आते हैं इसके भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर। किस पर? भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन पर। साधारण तुला दैनिक जीवन में आगूढ़ नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है साधारण तुला दैनिक जीवन में आगूढ़ नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है बंदूक से गोली चलाने पर चलने वाले को धक्का लगता है। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट रसायन विज्ञान वाले सेक्शन पर। रसायन विज्ञान में CaOH का हुल्टवाइज का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खारा जल को मृदु बनाने में किया जाता है। यानी CaOH का हुल्टवाइज का उपयोग घरों में चूना पोतने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा खारा जल को मृदु बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान किससे कम होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन पायराइटस FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। आयरन पायराइटस FeS2 को झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेड से किया जाता है। आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर। क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 ईस्वी में हैंस ए कैप्स ने किया था। क्रेब्स चक्र का वर्णन 1937 में हैंस ए कैप्स ने किया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट ऊंट एवं लामा दो ऐसी स्तनीय हैं जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एवं लामा दो ऐसी स्तनीय हैं जिसके RBC में क्या पाया जाता है? जिसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। आते हैं हम इसके नेक्स्ट अन्य पॉइंटों पर। अन्य पॉइंट में है आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट
द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रुश्दी हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती बोर्ड नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पाब्लो पिकासा द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था। पाब्लो पिकासा द्वारा क्यूबिज्म का सूत्रपात किया गया था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में है नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक कहाँ स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कवरत्ती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। कवरत्ती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। कवरत्ती लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में भारत में 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड का उपनाम है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड का उपनाम है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में संपन्न हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुआ था? ग्रीस में संपन्न हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, लेके आते हैं इससे आगे वाले 19 RRB चेन्नई परीक्षा 13/10/1996 के मुख्य बिंदु। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को लाइक कर लिया होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।